हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में हमने स्टडी किया था। जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो मटेरियल का जो साइज है वो या वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, लेकिन वाटर का केस में क्या होता है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो इनिशियली डिक्रीज होता है और उसके बाद में इंक्रीज होना शुरू होता है। तो देखो, यदि हम सपोज वी हैव 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, राइट, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या मान लेते हैं, V वॉल्यूम मान लेते हैं। हमारे पास में 1 किलोग्राम पानी है, इसका वॉल्यूम कितना मान लिया, V मान लिया। अब यदि हम इफ़ वी गिव हीट और उसके बाद में हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। अब इस ग्राफ से देखो, यहाँ से क्लियर है कि 0 डिग्री पे, यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इतना आएगा, और जब हम 4 डिग्री पे चले जाते हैं तो वॉल्यूम यहाँ से घट के यहाँ आ जाता है, राइट। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में जब टेम्परेचर को हम और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज, और कब तक इंक्रीज होगा, जब तक हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम ऑफ वाटर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, राइट। शुरू में डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज शुरू हुआ और इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी है इसी का नाम क्या है, एनएमएलएस एक्सपेंशन है, राइट। इसको एनएमएलएस क्यों कहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मटेरियल का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होता है, लेकिन वाटर का शुरू में डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। इसी को हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास में सपोज वी है ये बीकर, और बीकर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। जब इस आइस को हम हीट देते हैं, इसको मेल्ट करना शुरू करते हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, क्या इस बीकर के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि 4 डिग्री तक यहाँ पर वाटर का लेवल यहाँ से कम होना शुरू होगा, और मान लेते हैं कि ये यहाँ तक आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेज, राइट। उसके बाद में जब 4 डिग्री के बाद में इसको और अधिक हम टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो इसका वॉल्यूम फिर से क्या होगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। और कब तक इंक्रीज होगा, जब तक हम 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएंगे, राइट। अब ये जो एनएमएलएस एक्सपेंशन है इसके एप्लीकेशंस है। देखो क्या एप्लीकेशन है, एक्वेटिक एनिमल की हम बात करते हैं। इफ़ वी डिस्कस अबाउट एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश इन द वाटर, तो जलीय जीवन की बात करते हैं, तो ये एनएमएलएस एक्सपेंशन जलीय जीवों को बर्फ़ के नीचे रहने के लिए बहुत मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। और इसी एनएमएलएस एक्सपेंशन के कारण ही जलीय जीव बर्फ़ के नीचे भी, जो झील वगैरह में झील के सरफेस पे बर्फ़ जम जाती है तब भी जीव जीवित रहते हैं, बर्फ़ के नीचे भी जीवित रहते हैं। वो किस कारण से होता है, एनएमएलएस एक्सपेंशन के कारण से। दूसरा एग्जाम्पल आप देखा होगा कि सर्दियों में प्लास्टिक के जो पाइप हैं, पानी वाले जो पाइप हैं, वो कई बार क्रैक हो जाते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है। आप उसको यहाँ से समझ सकते हो कि जो प्लास्टिक वाले जो पाइप हैं वो सर्दियों में कैसे क्रैक हो जाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ बात कर रहे थे 0 डिग्री से टेम्परेचर को आपने इंक्रीज़ किया 4 डिग्री पे, राइट। अब 4 डिग्री पे यहाँ तक वॉल्यूम आ गया था वाटर का, राइट। अब जैसे 4 डिग्री से टेम्परेचर को हम वापस कम करेंगे, कितना, 0 डिग्री पे ले आते हैं, वापस कम करके 0 डिग्री पे, तो अगेन ये जो लेवल जो पहले कम हुआ था फिर से क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब पहले किसी पाइप के अंदर यहाँ तक पानी फ्लो कर रहा था, अब जब वाटर का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम को एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए। जगह कब मिलेगी, जब ये पाइप क्रैक होगा। तो इस कारण से क्या होता है, सर्दियों में कई बार प्लास्टिक के जो पाइप हैं वो क्रैक हो जाते हैं, राइट। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर जब हम 4 डिग्री पे बात करते हैं, 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। नाउ वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम मिनिमम हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उल्टा यदि हम डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो कुछ इस प्रकार से आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, और इधर हम ले लेते हैं डेंसिटी और इधर ले लेते हैं टेम्परेचर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर की जो डेंसिटी है दैट बिकम्स मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं कि ये एनामोलस एक्सपेंशन जलीय जीवों को कैसे हेल्प करता है जीवित रहने के लिए। तो देखो क्या होता है, जब हम किसी लेक मतलब झील की बात करते हैं, तो जब सर्दियों में ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक एक्वेटिक बॉडी है, राइट, जलीय बॉडी है, कोई झील वगैरह है, झील पे दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ वाटर, राइट, ये टॉप सरफेस हो गया। अब जब सर्दियों में क्या होगा, मान लो हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस, राइट, 27 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर अपर सरफेस पे क्या है, वाटर। अब जैसे जैसे ये जो अपर सरफेस है सर्दियों में हीट लॉस करेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, राइट। अब जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री से लेस होके कहाँ पर आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो यहाँ पर जल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पर जो हैवी जल हो गया जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, ये कहाँ पर आ जाएगा, इस लेक के बॉटम पे आ गया, राइट। जो ये कहते हैं कि डेंस्ड वाटर है, राइट, वो कहाँ पर आ गया, बॉटम पे आ गया। और यहाँ पर जो ये कहते हैं कि जो लाइटर वाटर था, राइट, वो कहाँ चला जाएगा, वो आ गया अपर सरफेस पे आ गया, राइट। अब देखो फिर से जो यहाँ नीचे वाला पानी आया, हम ये कहते हैं कि जो नीचे वाला जो थोड़ा सा गर्म पानी था ये ऊपर आया, इसका भी क्या होगा, फिर दोबारा से टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा। मान लो ये 15-16 से 10, फिर 8, फिर 7, फिर कहाँ तक आ गया, फिर दोबारा से फिर 4 पे आ गया, राइट। 4 पे आने के बाद में फिर से क्या होगा, यहाँ पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, राइट। तो जो पहले जो मैक्सिमम डेंसिटी वाला वाटर था वो तो नीचे आ गया था। अब देखो जैसे ही इस पानी का टेम्परेचर फिर से कम होगा, मान लो टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री, राइट, तो 3 डिग्री वाला कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक तो आ गया 4 डिग्री वाला, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, 3 डिग्री वाला, फिर वाटर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और ऊपर कौन सा रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये जो वाटर है इसकी आइस बनना शुरू हो जाती है, और अभी कैन से दैट ए लेयर ऑफ आइस इज क्रिएटेड ऑन द टॉप सरफेस। इस टॉप सरफेस पे आइस की लेयर बन गई। अब उसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है कि इस पूरे जो पानी है, पूरे का पूरा लेक का वाटर है, ये आइस लेवल नीचे तक क्यों नहीं आ गया। तो अब नीचे तक क्यों नहीं आया, तो हमें ये पता है कि जो आइस है ना, आइस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पर बर्फ़ की लेयर बन जाती है, ये लेयर जो है ना उसके बाद में हीट को लॉस होने से रोकेगी, राइट। इसका मतलब इसके बाद में यहाँ पर और नीचे वाला जो जल है इसमें हीट का कोई लॉस नहीं होगा, तो नीचे तो क्या रह जाएगा, वाटर की फॉर्म में रह जाएगा, ऊपर क्या बन गई, बर्फ़ की लेयर बन गई। अब इस वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल हैं दे कैन सर्वाइव। इस प्रकार से दिस इज द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।